नमस्कार, मैं कंचना झा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने प्रोग्राम बोल कंचना झा के में। आज दशहरा है, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है। 9 दिन और 9 रात्र के बाद आज के दिन दुर्गा माता की मूर्तियों का विसर्जन होता है और आज के दिन रात्रि में रावण के पुतले का दहन किया जाता है। रावण दहन किसका प्रतीक है? असत्य पर सत्य के विजय का, अधर्म पर धर्म के जीत का प्रतीक है। बुराई पर अच्छाई भारी पड़ती है इसका, दुर्जनों पर हमेशा ही सज्जन भारी पड़ते हैं इसका प्रतीक है। दानवता पर मानवता की जीत होनी ही होनी है इसका प्रतीक है। लेकिन क्या हमने कभी अपने अंदर झांक कर देखा है कि क्या हमारे समाज से पापियों का नाश हो गया? क्या हमारे समाज में कोई रावण नहीं बचा है? अब अपने अंदर झांक कर देखिए, कितने रावण घूम रहे हैं परिवार में, समाज में, देश में, दुनिया में। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, कोई सुखी नहीं है इस धरती पर। कितने देशों के मध्य युद्ध चल रहा है, काटे जा रहे हैं लोगों के सिर, है ना? और तो क्या किस रावण के पुतले का हम वो करते हैं, हम खुशी मनाते हैं कि हमने आज रावण का दहन कर दिया? बहुत सोचने की बात है, बहुत गहरी बात है ये। आज अधर्म, पाप, ये सब 100 गुना नहीं, हजारों 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 गुना बढ़ चुकी है। हम इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। जब रावण मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ था, रणभूमि में अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तो उसने राम से कहा, श्री राम से कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी जीत क्यों हुई? तो श्री राम ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी तरफ देखा। तो रावण ने कहा, मैं हर तरह से श्रेष्ठ हूँ, मैं विद्वान हूँ, प्रकांड विद्वान हूँ, बुद्धि में, बल में, सब में तुमसे श्रेष्ठ हूँ, आयु में श्रेष्ठ हूँ। मेरा कुटुंब, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मेरी सेना राक्षसों की है और तुम्हारी सेना वानरों की है ना? मेरे पास क्या नहीं है? सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य भरा पड़ा है। तुम्हारे पास तो सिर्फ एक स्वर्ण महल है, मेरे पास तो पूरी सोने की लंका। लेकिन तब भी मैं पराजित हो गया। पता है तुम्हें क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई है और मेरा भाई मेरे ही विरुद्ध है। और तभी से एक कहावत चल पड़ी है कि घर का भेदी लंका डाहे, है ना? तो आज हमारे समाज में भाई भाई के बीच नहीं बन रही, बहनों बहनों के मध्य द्वेष भर गया है, पिता पुत्र में नहीं बनती। सास ससुर की तो बात ही छोड़, है ना? किसी में आपस में बनती ही नहीं, सब सबके बैरी हो गए हैं। किस बात के लिए बैरी हैं मुझे नहीं पता। हम किसी को आगे बढ़ना देखना ही नहीं चाहते। अगर कोई 2 व्हीलर पर आप चल रहा है और 2 साल बाद वो अगर 4 व्हीलर ले लेता है, फिर उसके बाद वो लाखों करोड़ों की गाड़ी ले लेता है, तो हम उसे कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि जो मेरे सामने 2 पहियों वाली गाड़ी पर चल रहा था, वो आज इतनी महंगी गाड़ी में कैसे घूम रहा है? आपको क्या ज़रूरत है ये जानने की? आवश्यकता क्या है? आप अपने घर को देखिए, क्योंकि सबके घर शीशे के हैं।
किसी पर दूसरों पर पत्थर मत फेंकिए। चारों ओर, हमारे चारों ओर अपराधी घूम रहे हैं। कोई रेपिस्ट है, कोई मर्डरर है, कोई क्रिमिनल है, चोर है, डाकू है, दूसरों की ज़मीन हड़पने वाले हैं, खुलेआम बंदूक लेकर जाते हैं और आभूषणों की दुकान में डाका डाल देते हैं। साइबर क्राइम हो रहा है। तो पढ़े लिखे लोग भी अपराध कर रहे हैं। अपराध कई तरह के हो गए हैं। उस समय तो सीता जी ने एक गलती की, लक्ष्मण रेखा को सीता जी ने पार कर लिया और रावण ने उनका अपहरण कर लिया, है ना। लेकिन आज, और तब उसके बाद रावण ने अपहरण कर उनको अशोक वाटिका में ले जाकर रखा, अपनी सोने की लंका में अशोक वाटिका में रखा। उनके सेवा में कई राक्षसियों को, जिसमें त्रिजटा भी एक थी, जो सीता जी के प्रति बहुत मोह रखती थी, उनकी सेवा में लगा दिया था। और तुलसीदास जी ने बाल कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड के साथ लंका कांड की भी रचना कर डाली। और वही हमारा धार्मिक ग्रंथ है। आज घर घर में हम रामायण पढ़ते हैं, है ना। हम अपने बच्चों को क्या देकर जाएंगे? बच्चों को हम कौन सा ग्रंथ सौंपेंगे? ये रेपिस्ट और मर्डर जो चारों तरफ घूम रहे हैं, क्या उनकी गाथा लिखी जा सकती है? रावण ने तो ऐसा पाप किया था जिसकी गाथा हम आज तक पढ़ रहे हैं, है ना। हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में आज भी। और हमारा रामायण हमारा धार्मिक ग्रंथ है। हमें बहुत गर्व है उस पर, रामायण ग्रंथ पर अपने। और आज के अपराधों की क्या कोई किताब लिखी जा सकती है जिसको कभी आगे चलकर किसी अच्छे धर्म ग्रंथ या किसी ग्रंथ में लोग मानेंगे? नहीं ना। सभी चाहते हैं कि पुत्र हो तो राम जैसा, लेकिन कोई नहीं चाहता कि मेरी पुत्री का पति श्री राम जैसा हो। हम भी नहीं चाहेंगे, आप भी नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं। अब देखिए, धरती की गोद से निकलकर सीता जी राजा दशरथ की पुत्री बनी, राज परिवार में पली बढ़ी। राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के साथ उनका पानी ग्रहण हुआ और वो अयोध्या आ गई। और फिर क्या हुआ? राम जी की कितने भी खराब दिन आए, बुरे दिन आए, तो भी वो पति की अनुगामिनी बनी रही, पति की सहचरी बनी रही, है ना। और जब उनके रानी बनकर अयोध्या में के सिंहासन पर श्री राम के बगल में बैठने का समय आया, तो एक धोबी के कहने पर श्री राम ने उनका परित्याग कर दिया, है ना। और फिर सीता जी ने अग्नि परीक्षा भी दे दी, तब भी उन्हें नहीं स्वीकार किया गया। फिर सीता जी को दोबारा पुत्र लव कुश होने के बाद जब श्री राम को पता चला कि ये मेरे पुत्र हैं दोनों, तो फिर से गए सीता जी को लाने के लिए, लेकिन सीता जी ने पुनः इनकार कर दिया और वो धरती से निकली हुई सीता जी धरती के ही गोद में समा गई, है ना। तो आज क्या हो रहा है? अगर कोई लड़की
कोई भी लड़की हमारी हो, आपकी हो, किसी और की भी हो, अगर उसे अपने सास ससुर के लिए एक भोजन बनाना पड़ जाए 2 समय का, तो हमें लगता है हमारी पुत्री बहुत कष्ट झेल रही है, बहुत दुख में रह रही है ना। अगर बेटा अपने माता पिता के लिए कुछ कर दे तो पत्नी को लगता है कि ये तो बहुत अन्याय हो रहा है मेरे साथ। और मेरे पास, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिनके चाय से बात शुरू हुई, चाय बनाने से, और वो संबंध विच्छेद में परिवर्तित हो गया। सोच सकते हो हमारा समाज कहाँ जा रहा है। हम सोचते हैं कि सास ससुर के लिए कुछ करना मतलब मेरी पुत्री का जीवन खराब हो रहा है। वो कभी अपने घर को घर नहीं मान पाती है, सास ससुर के जीवन को, सास ससुर के घर को। हम क्या शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को। न्यूक्लियर फैमिली तो हो ही गई है, बहुत कम जॉइंट फैमिली रह गए हैं। तो आइए आज हम प्रण करते हैं कि हम अपने समाज में छुपे हुए रावणों का साथ नहीं देंगे। हम अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को, अपने संतान को अच्छे संस्कार सिखाएंगे। कम से कम 15, 16, 18 साल तक तो आप सिखाएंगे, जो तो बेस तो वही रहेगा, ये आप जान लीजिए। हम कभी सिखाते ही नहीं अपने बेटों को कि हर स्त्री को या तुम्हारे साथ पढ़ने वाली लड़की को कभी भी तुम्हें गलत निगाह से नहीं देखना है। ये हम सिखाते ही नहीं है। हम अपनी पुत्री को कहते हैं मर्यादा में रहो, ढंग के कपड़े पहनो, अंधेरे में मत जाओ, आज रात अधिक हो गई, घर से बाहर मत निकलो। अपने बेटों को भी तो सिखाएं हम, बहुत आवश्यक है। सबको विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।